खबर के साथ करेंगे। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी आज लेंगे अहम बैठक। तो अहम बैठक होने जा रही है। कृषि, हार्टिकल्चर, पशुपालन और मत्स्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा होगी। जिला स्तरीय सभी विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विचार विमर्श किया जाएगा। दोपहर बाद कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित होनी है। तो वहीं 94 ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक आज जेडीए में प्रस्तावित है। तो देखिए, दो अहम बैठकें अलग अलग। 94 ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक जेडीए में प्रस्तावित है और लगातार एक के बाद एक बैठक जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी आज अहम बैठक लेने जा रहे हैं। कृषि, हार्टिकल्चर, पशुपालन, मत्स्य विभाग की योजनाओं की इस बैठक में समीक्षा होगी। जिला स्तरीय सभी विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर। राज्य में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी भर्ती। नर्सिंग स्टाफ सहित 25,000 अराजपत्रित पदों पर नियुक्तियां। पोर्टल के जरिए अधिक रिक्त क्षेत्रों में की गई पोस्टिंग। जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों को सबसे ज्यादा फायदा। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने विधानसभा में जानकारी दी है। विभाग में 25,000 और भर्तियां प्रक्रिया में। बागीदौरा क्षेत्र में 117 उपकेंद्र और 14 पीएससी संचालित चिकित्सा संस्थानों में 438 अराजपत्रित पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 303 भरे, 135 पद अभी भी रिक्त हैं। देखिए, इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने विधानसभा में दी है। कितने पद रिक्त हैं, कितने भरे गए हैं। विभाग में 25,000 और भर्तियां प्रक्रिया में। बागीदौरा क्षेत्र में 117 उपकेंद्र और 14 पीएचसी संचालित है। श्रीगंगानगर के घरसाना से खबर है। खानूवाली प्रकरण मामला में घरसाना उपखंड कार्यालय का घेराव किया गया। खानूवाली बाजार बंद और मंडी 365 हेड की मिस्त्री मार्केट भी बंद है। काफी बड़ी संख्या में लोग घरसाना उपखंड कार्यालय के लिए रवाना हुए हैं। मृतक सुदेश कुमारी को न्याय दिलाने के लिए परिवार सहित गांव से, ढाणियों से सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचेंगे। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने निर्णय लिया है। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जैसलमेर से, जहां आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत पहुंचे हैं। डेटा आंसर मेला ग्राउंड जैन मुनियों ने भागवत को रिसीव किया है। जैन समुदाय के बाहर जो है, जैन समुदाय के चादर महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर भागवत पहुंचे हैं। और इस ज्ञान के कारण सब प्रकार की परिस्थिति में हम लोग तर गए, क्योंकि हर बार कोई ना कोई मिला हमको। भगवान की दया से किसी न किसी का ऐसा इस पर, इस मनुष्य देह में अवतीर्ण होना हुआ और उन्होंने फिर से हमारी सारी निद्रा को तोड़कर हम में जो दुर्गुण घुस गए उनको दूर करते हुए हमको एकत्व का पाठ पढ़ाया। आचार्य जिनदत्त सूरी जी का जो समय है, उस समय में अपने देश पर ऐसे ही एक विदेशी वर्चस्ववादी प्रवृत्ति का आक्रमण हुआ था। उनका अपना एक पंथ संप्रदाय था, आज भी है, लेकिन पंथ संप्रदाय से हिंदू आदमी का कोई बैर रहता ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि भगवान तक पहुंचने के अनेक मार्ग होते हैं, सभी सत्य है। अपने मार्ग पर श्रद्धा पूर्वक चलो और सबके मार्ग का स्वीकार और सम्मान। वो आक्रमण हुआ तब समाज सो गया था, जात पात में बट गया था और समाज में स्वार्थ आ गया था। स्वार्थ के पीछे पीछे अनेक दुर्गुण आए। तो आचार्य जिनदत्त सूरी ने उस समय समाज में दुर्गुणों से मुक्ति पाने का तरीका सबको सिखाया। आपस के भेद को भूल जाना, आपस के एकत्व को देखना, ये पाठ पढ़ाया।
और राजाओं से लेकर तो सामान्य समाज तक सबको अपना कर्तव्य बोध कराया। अपने पूरे इतिहास में जब जब ऐसे संकट आए, तब ऐसे महापुरुष आए, उन्होंने यही काम किया। उस देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग दर्शन दिए, अलग अलग उपदेश दिया। उपदेश तो एक ही दिया, दर्शन अलग अलग दिए। उसके कारण हमारा समाज उस सारे संकट को झेलकर, उसका निरसन कर सही सलामत बाहर आ गया, संपूर्ण दुनिया को एकता का पाठ पढ़ाने के लिए। ये उनका महान कार्य है, ये हम जानते हैं। हमको आज भी उसी कार्य को करने की आवश्यकता है। महाराज जी ने कहा कि चारों ओर की परिस्थिति बड़ी विकट है। मन की करुणा लोग भूल गए, क्योंकि सत्य को भूल गए कि हम दिखते अलग अलग है लेकिन हम सब एक है। और इसलिए कलह कभी थमते नहीं, युद्ध चलते रहते। पहला महायुद्ध हुआ, फिर से न हो, इसलिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, लेकिन वो नहीं चली। फिर दूसरा महायुद्ध हुआ, फिर से न हो, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। लेकिन हम देख रहे हैं क्या हालात है। वो अपनी जगह पर है, निष्प्रभ है। जो युद्ध चल रहे वो थम नहीं रहे। क्यों होते हैं ये झगड़े? क्यों होते हैं? ट्रेन में खचाखच भीड़ थी, गर्मी के दिन, विवाह वगैरह सब रहते, छुट्टियां लगती है, लोग यात्रा पे जाते, तो हर डिब्बे के हर दोनों दरवाजों पर घुसने वाले कोई भीड़ आपस में ठेला ठेली कर रही। अंदर वाले उनको अंदर नहीं आने दे रहे, क्योंकि अंदर पहले से भीड़ है। उस गुत्थम गुत्थी में कुछ 10 लोग अंदर चले गए, तो फिर वो अंदर वाले हो गए, फिर वो बाहर वालों को रोकते। ये सब चलते रहता है। ऐसे ही ठेला ठेली करके एक आदमी घुस गया अंदर, प्रयागराज में बैठा, मुंडन करके आया था, अस्थि विसर्जन करके आया था, अंदर घुस गया और अंदर चला गया। बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो खिड़की के पास एक सीट रहती है, वहां पे बैठे एक आदमी को उसने कहा कि थोड़ा सा आप अगर अंदर कर लेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा थोड़ी सी जगह पर। तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्यों, मैंने तो टिकट पूरे सीट का लिया है। उन्होंने कहा भाई भीड़ है इसलिए बैठने को बहुत थक के आया हूं। तो इतना तुमको अगर आराम करना था फर्स्ट एसी का टिकट निकालते, यहाँ क्यों आ गए? फिर बात से बात बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। दोनों ने गला पकड़ लिया एक दूसरे का, लेकिन गाड़ी शुरू हो गई थी, तो लोगों को लगा ये झगड़ा करते बैठेंगे, हमारी नींद खराब होगी। उनको छुड़ाया, लोगों ने समझाया, फिर वो खड़ा ही रहा, ये बैठे रहे। अब व्यसन मुक्ति की बात है, व्यसन करना नहीं चाहिए, लेकिन वो दोनों व्यसनी थे, तंबाकू खाते थे। और वो जो प्रयागराज वाला था उसने अपने जेब से डिब्बी निकाली और तंबाकू मलने लगा, तो नीचे बैठा था उसको भी तलप आ गई। उसकी तंबाकू की डब्बी उसके पेटी में बंद थी और भीड़ भाड़ में उठना, पेटी खोलना संभव नहीं था। तो उसने इनको कहा कि थोड़ा सा, अब तंबाकू खाने वाला दूसरे तंबाकू खाने वालों को ना कभी नहीं कहता, तो दी उसने। फिर बात शुरू हो गई। तो फिर पूछा क्या हुआ कि आपने मुंडन किया है? तो पिताजी का देहांत हुआ। अच्छा कहाँ रहते हैं? अमुक जगह। अच्छा मैं भी वहीं जा रहा हूं। कहाँ है आपका घर? तो बताया कि भाई वो स्टेशन के बाद बाईं तरफ जाते पास में ही है एक हनुमान जी का मंदिर है, बाद में वहां से दाहिने मुड़ते होते आम का पेड़ है, ठीक उसके नीचे हमारा घर। बोले अच्छा हमारा घर भी वही है, वो दुमिंजिला पीले रंग का, हाँ बस वही। तो इसने कहा कि मैं उसी घर में जा रहा हूं, आप कौन हो? तो कहा भाई मैं उस घर का रहने वाला हूं, पुत्र हूं उनका जो मर गए। बोले उनका पुत्र तो मैं हूं। वो बहुत साल पहले कहीं गुम हो गया था मेले में, भटक भटक के बड़ा हो गया, पता लगा के अपने घर जा रहा था और उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उनका अस्थि विसर्जन करने वाला उसी का छोटा भाई था। ये जब पता चल गया तो इसने कहा अरे पिताजी चले गए, मैं उनके पास आ नहीं सका। वो उसके गले पड़ के रोने लगा, ये भी रोने लगा।
लोग तमाशा देख रहे हैं। अभी गला पकड़ के झगड़ा कर रहे थे, अब गले पकड़कर रो रहे, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम पहचानते नहीं हमारे एकत्व को, इसलिए झगड़े होते हैं। क्योंकि एक नहीं है तो अलग है, अलग है तो अलग अलग स्वार्थ है, फिर अपना स्वार्थ साधन करने में हम लग जाते। अगर अपने लोग हैं तो आधी रोटी मिली तो भी बांट कर खाएंगे, सब लोग एक एक टुकड़ा खाएंगे, सबकी भूख ठीक हो जाएगी। अगर अपने लोग नहीं है तो किसी को देगा नहीं, और अपना खा के समाधान नहीं होगा, दूसरों के पास कुछ मिठाई है वो भी अपने पास कैसे आ जाए ऐसे सोचेगा तो कम से कम। चलिए रुक करेंगे कुछ और खबरों का। श्रीगंगानगर के घरसाना से खबर है। खानूवाली प्रकरण मामले में घरसाना उपखंड कार्यालय का घेराव किया गया। खानूवाली बाजार बंद और मंडी 365 हेड की मिस्त्री मार्केट भी बंद। काफी बड़ी संख्या में लोग घरसाना उपखंड कार्यालय के लिए रवाना हुए हैं। मृतक सुदेश कुमारी को न्याय दिलाने के लिए परिवार सहित गांव से ढाणियों से सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। तो देखिए बड़ी संख्या में लोग रवाना हुए हैं। बंद को बड़ी संख्या में समर्थन लोगों को मिला है। घरसाना उपखंड कार्यालय का घेराव किया गया, लोगों का यहां पर बड़ी संख्या में समर्थन इस बंद को दिया गया है। मंडी 365 हेड की मिस्त्री। झुंझुनू जिले में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बकाया बिजली बिल वसूलने के लिए अभियान तेज कर दिया है। विभाग की टीमें रोजाना अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए लंबे समय से भुगतान न किए गए बिलों की वसूली कर रही हैं और गैर भुगतान करने वालों के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। इस बार अभियान में निजी उपभोक्ताओं के साथ सरकारी विभागों पर भी फोकस किया गया है। जानकारी के अनुसार जिले के सरकारी विभागों पर लगभग 24 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। इसमें नगर पालिका और नगर परिषदों पर सबसे अधिक करीब 16.72 करोड़ रुपए, जलदाय विभाग पर लगभग 8 करोड़ रुपए, जनता जल योजना पर 3 करोड़, जिला प्रशासन पर 28 लाख, पुलिस विभाग पर 6.35 लाख और केंद्र सरकार के विभागों पर 1 लाख रुपए का बकाया है। मार्च माह इस साल का राजस्व वसूली के हिसाब से अंतिम महीना है और इस महीने में हमने सभी डिपार्टमेंट्स में इनमें पैसे बकाया हैं बिजली के, उन सभी को नोटिस दिए जा रहे हैं और सभी को टेलीफोन भी किया जा रहा है और पर्सनली भी हम मिल रहे हैं कि भाई आप जो भी हमारा बकाया है वो आप जमा कराएं, जिससे कि राजस्व की वसूली 100% हो और निगम में अच्छे काम हों। इसमें मुख्यतः हमारे जो विभाग जिनमें पैसे बाकी हैं उनमें जितनी भी नगर पालिकाएँ, नगर परिषद हैं, इनमें लगभग 16.72 करोड़ रुपए बाकी हैं और जेजेएम जो एक पीएचडी का एक डिपार्टमेंट है उसमें करीबन 3 करोड़ रुपए। जयपुर से खबर, नर्सेस कर्मियों में आक्रोश देखने को मिला है। एसएमएस अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में विरोध देखा जा रहा है। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में किया जा रहा है प्रदर्शन। ये देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी इकट्ठा हुए हैं। विरोध प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। साथ ही अन्य अस्पतालों में भी नर्सिंग कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर में हुई आग की घटना के बाद 4 नर्सेस को निलंबित किया गया था। असली जिम्मेदारों को केवल नोटिस थमाकर छोड़ा गया है, ये आरोप है। कार्रवाई के बाद से ही लगातार विरोध देखा जा रहा है। तो एसएमएस में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर नर्सिंग कर्मी, नर्सिंग स्टाफ एकत्रित हुआ है और जमकर विरोध किया जा रहा है। और इसी तरीके से अन्य अस्पतालों में भी जो है नर्सिंग कर्मी विरोध कर रहे हैं, इकट्ठा हुए हैं सभी। और देखिए नर्सिंग कर्मी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम अस्पतालों में इस तरह की तस्वीरें जो हैं देखने को मिल रही हैं, जब इन नर्सिंग कर्मियों के द्वारा
विरोध किया जा रहा है। ये एसएमएस की तस्वीरें सवाई मानसिंह चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मियों का, नर्सिंग स्टाफ का ये विरोध प्रदर्शन। और अब खबर बीकानेर से है, जहां मुरलीधर व्यास कॉलोनी में देर रात हंगामा देखने को मिला। दो दोस्तों में हुआ आपसी विवाद, हाई स्पीड में दौड़ाई गई गाड़ियां। उपद्रव के दौरान एक बाइक को आग के हवाले करने का प्रयास किया गया। आपसी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है ये पूरा मामला। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। घटना की सूचना पर नया शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। तो देखिए, चलिए बढ़ते हैं आगे। सीकर के अजीतगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला है और शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। दिब्राला निवासी रामकरण यादव का शव मिला है। वहीं घटना में सोहनलाल घायल अवस्था में मिला। पुलिस के पर्चा बयान में सोहनलाल ने आरोपियों के लिए नाम दिए हैं। नीम का थाना रोड स्थित सेलिब्रिटी होटल के पास की ये घटना बताई जा रही है। शव को अजीतगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और अब खबर बीकानेर के छतरगढ़ से है। आईजीएनपी नहर में महिला के गिरने की आशंका है। नहर के किनारे महिला के कपड़े मिले हैं और सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सूचना पर छतरगढ़ पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। सुसाइड नोट के आधार पर महिला की अब पहचान कर परिजनों को सूचना दे दी गई है। नहर के किनारे महिला के कपड़े मिले, चप्पल मिले और साथ ही सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और इसके साथ कुछ जेवरात भी बरामद हुए हैं। सुसाइड नोट में महिला ने अपने पति और सास पर परेशान करने के, प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। सुसाइड नोट के अनुसार महिला ने अपने बच्चों को भी साथ ले जाने की बात लिखी। हालांकि परिजनों के आने के बाद और पुलिस की जांच के बाद मामले का पूरा खुलासा होगा कि आखिरकार किन कारणों के चलते जो है ये घटना घटित हुई है। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के आरडी 605 सत्तासर की घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरों में आप देखिए, कपड़े, चप्पल, जेवरात कुछ हैं और साथ ही सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें जो है ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने के आरोप महिला के द्वारा लगाए गए हैं। सिरोही के माउंट आबू से खबर, जहां दिलवाड़ा स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार सुबह अचानक से भीषण शॉर्ट सर्किट होने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही घटना सुबह के समय हुई, जब परिसर में कोई मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पर मेंटेनेंस में लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है हर साल मानसून से पहले या फिर नियमित अंतराल पर पेड़ों की छटाई की जाती है, लेकिन इस बार ऐसी कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आई। पेड़ों की टहनियां बिजली के तारों से टकराने को शॉर्ट सर्किट का मुख्य कारण माना जा रहा है। वहीं घटना की सूचना देने के काफी देर बाद भी फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे कि लोगों में नाराजगी देखी गई। वहीं माउंट आबू जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र में बिजली व्यवस्था केवल 5 कर्मचारियों के भरोसे ही चलने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने कम स्टाफ के साथ पूरे शहर की फॉल्ट लाइनों को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल है और विभाग की सुस्ती किसी बड़े खतरे को न्योता दे सकती है।